ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता करके संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने ड्राइवरों को सरकार की नीतियों द्वारा न मिलने वाले मौलिक अधिकारों एवं सम्मान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने कई बार ड्राइवरों के पुनर्वास के लिए कानून बनाना, ड्राइवर आयोग बनाना, ड्राइवर दिवस कैलेंडर में लागू करना तथा 29 सूत्री मांगों को लेकर हमने कई बार मांग पत्र दिए हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। उनका कहना है कि यदि आज के मांग पत्र के बाद 1-1.5 महीने इंतजार करके भारत के करप्ट सिस्टम पर कड़ा प्रहार करते हुए पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने। भाई आपका आता है भाई, तालियां बजाओ सारे। सर फोन थोड़ा सा उधर कर लो ना, हो नहीं सकता ना सर। सभी लोग डालें। आप इधर चेहरा तो दिखाइए। सर का हो गया, मेरा हो गया। अरे नहीं 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 सर, सर नहीं, सारे बड़े बुजुर्गों का हो गया, मेरा हो गया। उधर भी करो। इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ ने आज आपका स्वागत भी किया है और 29 मांगों को लेकर ये दिल्ली जंतर मंतर पे काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। आखिर विजय सिंह सिद्धू, जनरल सेक्रेटरी हिंद मजदूर सभा, जो देश के एक राष्ट्रीय जो नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर है उसमें से एक है। 12 हैं, 12 में से एक हिंद मजदूर सभा भी है। हमारी चौथी पोजीशन है देश में। हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर है। तमाम हिंदुस्तान की रेलवे में हमारी यूनियन है, वो सीक्रेट बैलेट से चुनी जाती हैं। जितने हवाई जहाज़ चलाने वाले हैं, समुद्री जहाज़ चलाने वाले हैं, गोदी कर्मचारी हैं और BHEL में हैं, कोल माइंस में हैं और रोडवेज़ में जितने भी रिकॉग्नाइज महाराष्ट्र में हमारी सिंगल यूनियन है। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप हिंदुस्तान के जो ड्राइवर हैं, जो देश के एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जो एक देश की ज़रूरतमंद चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, पैसेंजरों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और आपने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ड्राइवर कल्याण भारत जी जी, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, ऑल ड्राइवर्स ऑफ इंडिया, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने दफ्तर के अंदर। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, क्योंकि हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है और ये सरकार जो है, ये आपकी गलतफहमी ना हो, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें वर्कमैन के लिए कोई भी किसी भी जगह पर इनके पास कोई जगह नहीं है सोचने के लिए, परंतु हमारा यूनियन का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भारत सरकार को अपनी जायज़ मांगें जो हैं वो भारत सरकार के सामने रखें। जैसा कि आपने मांग पत्र अपना बनाया है कि ड्राइवर जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइवर नहीं कर सकता। उसको रहने की जगह, रेस्ट की जगह, खाने पीने की जगह, चेंजिंग रूम, नहाने की जगह और उनके बच्चों का पीछे स्कूल फ्री हो, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो, उनको यूनिफॉर्म प्रॉपर मिले, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, उनको बुढ़ापे का सारा पेंशन मिले, एक्सीडेंट हो जाए तो उनको उसके मुताबिक कंपनसेशन मिले और इनको एक आयोग बन जाए ड्राइवरों का, नेशनल लेवल का एक कन्वेंशन, एक कमेटी बने जो आपकी मांगों को डीपली स्टडी करे और स्टडी करने के बाद जो आपकी मांग है उनको अक्रॉस दी टेबल बैठकर पूरा किया जाए। मेरा हिंद मजदूर सभा जो 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी जितनी जायज़ मांगें हैं उनको पूरा कराने के लिए हिंद मजदूर सभा आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पर आपका सहयोग करेगी। मेरा भाई है ये, जान के लिए फोटो आ जाए बस आराम से चलो भाई चलो। आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि भारत सरकार को और श्रीमान प्रधानमंत्री जी को चेतावनी या याद करवाना, उनको रिमाइंडर करवाना, क्योंकि 3 बार हम मांग पत्र को, जो भारतीय 22 करोड़ चालकों का जो डिमांड लेटर है, हम 3 बार भारत सरकार एवं राज्य सरकार को सौंप चुके हैं। अभी हमने पूरे भारत के जितने भी स्टेट का CM है उनको भी दिया है और जितने भी चंडीगढ़ जैसे है ना, वो अलग केंद्र शासित राज्य, उनको भी भेजा है। तो मेरी निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकार से,
भारतीय ड्राइवर के लिए जरूर से जरूर कोई कानून और ड्राइवर आयोग की स्थापना की जाए और जल्द से जल्द भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। देखिए, आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कहें तो भारतीय ड्राइवर है, चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे वो बस का हो, चाहे वो ट्रक का हो। सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर डिपार्टमेंट है, अगर वर्ग है तो वो है ड्राइवर। जगह जगह पर इतने सरकार ने उसके लिए कानून थोप दिए हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। अभी हर एक राज्य में, हर एक जगह में देखने को ड्राइवर के साथ मार पिटाई, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन, ये बहुत अपने आप में एक भारत सरकार के लिए और देश के लिए सोचने का विषय है। मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे देश के नितिन गडकरी साहब जो है देश की रोड की व्यवस्था बहुत अच्छे तरह सुनिश्चित कर रहे हैं, परंतु रोड पर चलने वाला जो ड्राइवर है उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई रूल नहीं। पार्लियामेंट में जो अभी हमारे बजट किए हैं उन्होंने, अपने बजट मंत्री ने, उन्होंने कोई बजट में कोई भी ऐसा ड्राइवर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी बजट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ड्राइवर को बेनिफिट मिल सके। उन ड्राइवरों की बात करते हैं जो अपनी ड्राइवरी करके अपना जीविका चलाते हैं, यानी कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से कौन जुड़ा हुआ है? टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी, ये अपने थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर है। ये व्यवसाय से जुड़े हुए ड्राइवर है। इनका अगर गाड़ी का पहिया घूमता है, स्टीयरिंग घूमता है, तभी इनका घर और इनके बीवी बच्चों का पेट पलता है। जिंदों को भी जरूरत है ड्राइवर और मुर्दों को भी जरूरत है। आप सुबह सुबह अगर चाय अगर पीते हैं तो वो भी आपके घर पे दूध पहुंचा रहे हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 16 राज्य के आ चुके हैं। में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा। 5 से 6 लाख ड्राइवर जुड़े हुए हैं। हाँ, फिर तो लाखों की संख्या में आएंगे सर, वो तो फिर लाखों की संख्या में। ये सिर्फ कार्यकर्ता हैं जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लीडर हैं जो सक्रिय हैं, अपने ड्राइवर समाज के लिए या भारतीय ड्राइवर के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, ड्राइवर जो है एक स्किल कामगार में आता है। ड्राइवर 100% लेबर में नहीं आता, स्किल कामगार में आता है, यानी कि थोड़ी सी उसकी ऊपर है। हाँ, स्किल कामगार में आता है। नितिन गडकरी साहब की एक बयान अभी पीछे से आई थी, अब इलेक्शन आ रहा है, अब नितिन गडकरी साहब को, हमारे भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को अब ड्राइवर याद आने लगे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, 2024 में इलेक्शन आ रहा है। और वहां पर भी उन्होंने भेदभाव कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रक वालों के लिए घंटे तय होने चाहिए, उनके लिए ये होने चाहिए। अरे भाई, तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? अगर रूल बनाना है तो सबके लिए बनाओ ना, कोई कानून बनाना है सबके लिए बनाओ ना, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो थ्री व्हीलर वाला हो। आप भेदभाव की राजनीति क्यों कर रहे हो? हमें क्यों आपस में तोड़ रहे हो? वो फिर आपस में ड्राइवर जाएंगे कि भैया ये तो बस वाला ड्राइवर, इसको ये फैसिलिटी मिल रही है और ट्रक वाले को मिल रही है और ओला वाले के और टैक्सी वाले को नहीं मिल रही है। ये आपस में एक तरह के लड़वाने की पॉलिसी भारत सरकार और माननीय नितिन गडकरी साहब जो लेके आ रहे हैं, ये हमें बिल्कुल हरगिज मंजूर नहीं है। मैं भारत सरकार और नितिन गडकरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप तुरंत इस पे ध्यान केंद्रित करें और जल्द से जल्द सभी के लिए एक रूल लेके आए। ये नहीं कि ट्रक वाले के लिए लेके आओगे और बस वाले के लिए नहीं लेके आओगे, टैक्सी वाले के लिए लेके आओगे और वो ऑटो वाले के लिए, सबके लिए एक समान पॉलिसी बने। भारतीय ड्राइवर के जो शोषण भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो उस पर रोक लगे। और एक और आपको मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा। अभी बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और भारतीय ड्राइवर की पीड़ा को समझने लगे। भारत सरकार कहती है कि हाँ भाई फलाना बॉर्डर बंद कर दिया गया, मध्य प्रदेश के बॉर्डर बंद कर दिया, वो सिर्फ पब्लिक स्टंट है, ओनली फॉर पब्लिक स्टंट। बयान में सुर्खियों चलती है, न्यूज में, टीवी में खबर चलता है फलाना बॉर्डर बंद कर दिया, फलाना टोल टैक्स बंद हो गया, परंतु वहां पर जाओ तो गुंडे उनके सरकार के खड़े रहते हैं और हम उनसे जवाब तलब करते हैं तो कहते हैं भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से आदेश मिले हुए। यानी कि सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर दिखाने के लिए बोलते हैं कि भाई ये चीज बंद हो गया है, टोल टैक्स बंद हो गया है, या बॉर्डर पे जो अवैध वसूली है वो बंद हो गया, बॉर्डर बंद किया, पर असलियत में सच्चाई कुछ और है। वहां पर बॉर्डर बंद हुआ ही नहीं। आज भी धड़ल्ले से बॉर्डरों पे अवैध वसूली चल रहा है, आज भी ड्राइवरों के साथ उनकी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आज भी उनकी माननीय व्यवहार किया जा रहा है। अभी मैंने कल परसों का एक वीडियो देखा, एक पुलिस कर्मचारी ने इस तरीके से मारा और एक झारखंड की खबर थी, एक झारखंड की खबर थी। इस तरीके से, अरे देश में कानून व्यवस्था कोई नाम का चीज है या नहीं? अगर किसी ड्राइवर ने गलत किया तो आप उसको जेल में बंद कर दो, तुम्हें मारने का, तुम्हें कूटने का किसने अधिकार दिया? देश में कानून तो है ना।
इस तरीके से पुलिस प्रशासन के रवैया ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार नहीं बर्दाश्त करेगा। हमने आज दे दी है भारत के सभी राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में सभी जगह हमने दे दी है। अब इस पे सरकार का कोई उस पे आता है निर्णय, आता है कि नहीं आता देखेंगे। उसके 1.5-2 महीने बाद हम आरटीआई का इस्तेमाल करेंगे। आरटीआई का इस्तेमाल करने के बाद हमारा फिर वो स्टीयरिंग छोड़ो जो है शुरू करेंगे। यानी कि हमें कोई तोड़ फाड़, कोई दंगा फसाद नहीं करना है, ना ना ना, बस गाड़ियां खड़ी करो और चलो दिल्ली की ओर, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर लो और लोकसभा पर चढ़ाई करो। बस हमारा तीन ही डिपार्टमेंट को रोकना है। हमारा बस को रोकेंगे, ट्रक को रोकेंगे, टैक्सी को रोकेंगे और 3 व्हीलर को रोकेंगे। कानून तो है ना, कोई चीज कानून की व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा ना सर। कानून से बढ़ के तो हम भी तो नहीं है ना जी, तो कानून की व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। जो उच्च न्यायालय हमें उसका सम्मान करना हमारा प्रथम दायित्व है। छोटी मोटी नहीं है। भारत में ड्राइवर के लिए एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। ड्राइवर को लूटने के लिए इतने 365 कानून बनाए गए हैं। आप देखते हो एक महिला आज अपनी बचाव पक्ष के अपनी कानून का इस्तेमाल कर सकती है। क्या एक भारतीय ड्राइवर अपनी बचाव पक्ष में ऐसा कोई कानून है जो कि अपनी इस्तेमाल कर सकते? 300 पे आप गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाइए, डीटीओ आरटीओ इतने कानून है कि वो आपका जुत्ती नहीं है, ये नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब फ्यूज है, ये टेप नहीं लगी है, वो नहीं लगी, इतने चालान के प्रावधान कर रखे। यानी कि जो आदमी अपने घरवाली के गहने बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने अपनी जमीन बेच के अपनी गाड़ी बनाया, जिन्होंने कर्जा लेके गाड़ी बनाया, उनके घरों में 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का चालान आ रहा, कहाँ से भरेगा वो गरीब आदमी? वो तो मर गया। वो अपने बीवी बच्चों को तो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को? ये सोचने के विषय है। भारत सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, भारत में जल्द से जल्द सिस्टम लागू होना चाहिए। जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। और आज 6 मार्च को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में अभी तक टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस, ये लोग अलग अलग अपनी मांगों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन भारत में पहली बार भारत के सभी राज्यों के संगठन आए हैं और सभी शामिल होकर हम लोग एक दिशा की तरफ, एक मांगों को लेकर भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं। और मांग करने के पीछे उद्देश्य भी है कि 27-28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार को पत्रों के माध्यम से बताया कि भारत में ड्राइवर की दुर्दशा बहुत ही खराब है। चाहे वो सड़क पे हो, हर कदम कदम पे शोषण के शिकार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन बातों को नहीं मान रही। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करने की बात हम करते हैं, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि उनकी सरकार होने के बावजूद भी अवैध वसूली जारी है, जो अवैध वसूली करोड़ों में। तो ऐसा क्यों? ड्राइवर सड़कों पे काम करते हैं, भारत की सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है, बहुत ही बेहतर मेरा भारत बन रहा है। लेकिन सड़कों पे चलने वाले जो ड्राइवर हैं, रियल में तो वही हीरो होते हैं। उनके लिए सड़कों के किनारे शौचालय की सुविधा तक नहीं दी गई। आज भारत में ड्राइवर की वो दुर्दशा है जिसे मानव समझा ही नहीं गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन बातों को संज्ञान में लेते हुए सरकार को बताया कि पहले हमें इंसान समझा जाए। आज आने का हमारा उद्देश्य यही था कि हमें इंसान तो समझा जाए। इस भारत, जिस भारत में हम 75 साल बिता चुके हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि मेरा भारत बदल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज भी ड्राइवर वही आज देश में पलायन कर रहे हैं। 365 दिन सड़कों पे काम करते हैं ड्राइवर, लेकिन उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना क्या दर्शाता है? भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा कितना % योगदान है? 60%। कदम कदम पे हम खड़े हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। आप सोच लें कि सुबह जो चाय से शुरुआत होती है कि इंसान की, वो ड्राइवर से ही शुरू होती है, और शाम को भी ख़त्म ड्राइवर से ही होती है। लेकिन हमने हर कदम कदम पे देश में योगदान दिया है, उसके बावजूद भी हमें एक दिन सम्मान न मिलना भारत में क्या दर्शाता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, कितना शोषण हमारा हुआ है। और सरकारें, मैंने कई मंत्रालय में भी इस बारे में चर्चाएं की हैं, बॉर्डर के ऊपर भी मैं मिला हूँ। सारी खबर सारे लोगों को है, ये खबर होकर भी बेखबर बने हुए हैं। अभी क्यों बने हुए हैं? अगर 2023 में सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो 2024 में भारत की आधी आबादी कहीं न कहीं मोटर सेक्टर से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप सब कहीं न कहीं कार रखते हैं, ड्राइविंग से हैं, भले आप प्राइवेट अपने ड्राइविंग से कनेक्ट हैं, लेकिन कमर्शियल जो पेशेवर ड्राइविंग का काम करते हैं
उन सारे लोग के लिए हम खड़े। और भारत में 60% की आबादी, मेरा मानना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कनेक्ट, वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट का मेरा भारत कैसा होगा? जिस प्रकार शरीर के अंदर नसों में जो खून चलता है तो आप जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत की सड़कों पे उस लहू की तरह ये ड्राइवर चलता है तो मेरा भारत जीवित रहता है। और इतने रोल अहम होने के बावजूद भी उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना, ये बड़ा ही शर्मनाक है। यानी कि ये सम्मान की लड़ाई है। तो सम्मान की ही लड़ाई है। आज तक जो भी लड़ा गया है, आप देखते हैं, ये भारत मेरा वो है जो सत्य की लड़ाई में बरसों बीत जाते हैं। जिस राम का जन्म जहाँ हुआ था उसको बताने में कई वर्ष बीत गए, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ सत्य को लड़ने में वक्त लगता है। हम सबकी एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद।